नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नमस्कार साथियों, नवोदय क्रांति द्वारा चलाए गए लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जी साथियों, आज मैं आपके सामने लाइव सेशन लेकर आई हूँ छठी कक्षा की कविता वह चिड़िया जो। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप एक बात बताएंगे मुझे, आपका नाम? राधिका ठाकुर। और आपका नाम? कौन सी कक्षा में? आप 6th। ठीक है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 6th कक्षा में। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताएंगे, आपको क्या क्या पसंद है? मुझे खेलना पसंद है और पढ़ना पसंद है। आपको क्या क्या पसंद है भूमिका जी? मुझे खेलना पसंद है, पढ़ना पसंद है और खाना पसंद है। खाना में क्या क्या पसंद है आपको? मुझे राजमा पसंद है। और क्या पसंद है आपको? और मुझे शिमला मिर्च पसंद है, करेले पसंद है। और मिठाई में क्या पसंद है? मिठाई में मुझे खाने में भिंडी पसंद है। आपकी आपने अपनी अपनी इच्छा यहाँ पर क्या की? व्यक्त की। क्या किया? व्यक्त किया। ठीक है ना। तो जैसे आपकी इच्छा है कि मुझे कई प्रकार की चीज़ें पसंद है, आपको कई प्रकार की चीज़ें पसंद है। क्या आपने कभी पक्षियों को देखा है, पशुओं को देखा है? पशुओं को क्या पसंद है? घास खाना पसंद है, अन्न खाना पसंद है। और पक्षियों को दाने पसंद है और मीठे मीठे फल खाना पसंद है। अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हर एक, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, सबको क्या है? अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो खाना पसंद है कि नहीं है? ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चे, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो बसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी हुई कविता। किसके द्वारा? केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई कविता वह चिड़िया जो। कवि ने यहाँ पर किसी एक चिड़िया को पकड़ा हुआ है। किसको? एक चिड़िया को पकड़ा हुआ है। और वो चिड़िया कैसी है? उसके रंग, रूप, उसके गुण, स्वभाव सब कुछ जानते हुए कवि ने उसके बारे में बताया है। ठीक है। वो अब आपने कभी किसी पक्षी को देखा है खाते हुए? किसको देखा है आपने? मैंने देखा है, मैंने कोयल को देखा है। हाँ। तोते को देखा है। तोता क्या करता है? तोता कौन सा फल खाता है? तोता मिर्च खाता है। मिर्च खाता है और बागों के मीठे मीठे फल खाता है। वैसे ही हर एक पशु, हर एक पक्षी जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार फल खाना पसंद करता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आपने अपनी इच्छाएं बताई, उसी तरह से हर एक पक्षी को सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार जो है वो रुचियों के अनुसार खाना पसंद करते हैं। ठीक है ना? है कि नहीं है? तो उसी तरह से कवि केदारनाथ अग्रवाल ने जो है प्यारे बच्चों क्या किया है, एक ऐसी ही एक छोटी सी नीली पंखों वाली एक चिड़िया है, उसको क्या किया? उसको देखा, उसको जाना, उसकी इच्छाओं के बारे में वहाँ पर बताया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वह चिड़िया जो। कवि ने वह चिड़िया जो, एक चिड़िया, उसको बारे में जानकारी दी है। ठीक है ना। तो चलो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी चूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो
वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे बिजन से बहुत प्यार है। मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो वह चिड़िया जो चोंच मारकर चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया वह छोटी करवेली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये अभी हमने कविता पढ़ी, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि चिड़िया यहाँ से क्या कवि ने क्या किया, कल्पना की है और चिड़िया के द्वारा ही बताया गया है कि चिड़िया को क्या क्या पसंद है, ठीक है ना। अब जैसे हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जोड़ी मने होता है ज्वार के दाने, जौ के दाने। जैसे आजकल किस चीज की फसल है बच्चों? जौ, गेहूं, ठीक है। और किस चीज की फसल है आजकल? चना, मटर की फसल है, ठीक है ना। तो ये आजकल की फसलें हैं। और आजकल गेहूं कैसी है? अभी हरी हरी है ना। इससे पीछे अब तो पकने वाली है। और जौ भी कैसे हैं? पकने वाले हो गए हैं। लेकिन इससे पहले कैसे थे? दूध भरे, ठीक है ना। जब वो उनमें वो बालियां पड़ने लगती है ना, तो उसमें पहले क्या होते हैं? दूध भरे दाने, दूध होते हैं ना उसमें, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है? ये गेहूं की बालियां हैं। कैसी हैं? गेहूं की बालियां हैं। अब आप देखो, ये देखो, ये मैंने गेहूं का एक दाना निकाला, तो ये कैसा है? अभी देखो हरा है ना। और इसमें क्या निकल रहा है? दूध। क्या निकला? दूध। जब ये छोटे जो पक्षी होता है प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है? गेहूं की बालियां हैं। और पक्षी क्या करना पसंद करते हैं? दूध भरे जौ के दाने, ये गेहूं हरे हरे दाने खाना पसंद करते हैं। क्योंकि इसमें क्या है? दूध भरा है और इसमें रस भी क्या है? रस भी है। वो दूध से भरे जूड़ी के दाने ज्वार खाती है और उसे खाना भी पसंद है, ठीक है ना। अब बोलता है कि रुचि इच्छा, रुचि मैंने इच्छा, ठीक है ना। जुड़ी मैंने ज्वार, जुड़ी मैंने ज्वार, बिल्कुल ध्यान दिया। संतोषी चिड़िया, संतोष क्या था? संतुष्ट, समझ गए? संतोषी चिड़िया। गुणवाचक विशेषण चिड़िया के स्वभाव के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की है? चिड़िया के स्वभाव के बारे में बात की है, ठीक है ना। कि चिड़िया को क्या खाना पसंद है? दूध भरे ज्वार के दाने खाना पसंद है, ठीक है। और वो चिड़िया कैसी है? संतोष से भरी है, क्योंकि वो उसका पेट भरा हुआ है और संतुष्ट है, ठीक है। संतुष्ट है वो। और उसके पंख कैसे हैं? नीले पंखों वाली मैं हूँ। कौन है नीले पंखों वाली? चिड़िया। मैं हूँ किसके लिए? अपने लिए प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो बोलती है वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न क्या होता है? अनाज। अन्न क्या होता है? अनाज। बिल्कुल सही बात है। चिड़िया को किससे प्यार है? अनाज से बहुत प्यार है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम आपको पता ही है, जैसे मैं, आप, यह, वह, ठीक है। और यहाँ पर जैसे दूध भरे जूड़ी के दाने और दूध भरे,
ठीक है, यहाँ पर विशेषण शब्द, ठीक है। और रुचि से यहाँ पर इच्छा जागृत की है, रुचि का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है। संतोषी चिड़िया गुणवाचक विशेषण आ गया, ठीक है। नीले पंखों वाली, जैसे जो किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो कौन सा विशेषण, ठीक है ना। नीले 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 क्या आ गया, विशेषण, समझ गए, नीले। और मैं क्या आ गया, सर्वनाम। मैं क्या आ गया, सर्वनाम। हाँ, तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। आपको मैंने कठिन शब्दों के अर्थ भी बता दिए। यहाँ पर अन्न का अर्थ होता है अनाज, ठीक है। प्रसंग, यह पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 कविता वह चिड़िया जो में से ली गई है। इसके कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी। उन्होंने इस कविता में किसके, चिड़िया के बारे में बताया है, चिड़िया की इच्छाओं के बारे में बताया है। समझ गए, आया समझ में। अब भावार्थ आपको बताया, चिड़िया को किससे प्यार है, दूध भरे जुड़ी के दानों से प्यार है। उसको कैसे खाती है, अपनी इच्छा से खाती है, चौ से खाती है, समझ गए। और उसके पंख कैसे हैं, चिड़िया कैसी है, नीले पंख। और उसका स्वभाव कैसा है, बिल्कुल संतुष्ट और संतोष से भरा हुआ है। आई बात समझ में, लग गया पता आपको। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब होता है वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मैंने क्या होता है, गला। कंठ मैंने क्या होता है, गला। बूढ़े बन बाबा के खातिर जंगल को क्या कहा गया, चिड़िया के द्वारा, मतलब चिड़िया का बसेरा कहाँ होता है, जंगलों में, ठीक है, जंगलों में रहती है। तो वो उसको क्या कहती है, अब बाबा कहती है, किसको, जंगल को, ठीक है। रस उड़ेल कर गा लेती है, अपना पूरा जितना कोई शौक से गाता है ना, जैसे कोयल है, गाती है ना, बड़ा मीठा सा गाती है, और बड़ा मिठास गा करके किसके लिए गा रही है, वो बूढ़े बन बाबा के खातिर। किसके लिए गा रही है, बूढ़े बन बाबा के खातिर। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कौन है, चिड़िया। कौन है, चिड़िया। हाँ, और उसे किसे, बीजन, मुझे बीजन से बहुत प्यार है। बीजन मैंने होता है जंगल, बीजन मैंने क्या होता है, जंगल। हाँ, तो अब क्या बोल रहा है, चिड़िया जो है खुले कंठ से किसके लिए गाती है, बूढ़े बन बाबा के लिए। बड़े रस, बड़ी मीठी आवाज में बूढ़े बन बाबा के लिए गाती है, क्योंकि चिड़िया को किस चीज से प्यार है, बूढ़े बन बाबा से, जंगल से प्यार है, ठीक है। आई बात समझ में, लगा पता। अब आप इसका भावार्थ समझाएंगे मुझे, क्या है इसका भावार्थ, बोलो। बस हाँ, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, हाँ बोलो, हाँ, रस उड़ेल कर, हाँ, किसके लिए, बूढ़े बन बाबा के लिए गाती है। वह कौन है, नीले पंखों वाली। क्यों गाती है वो, क्योंकि उससे किससे प्यार है, जंगल से प्यार है। किससे प्यार है, जंगल से प्यार है, बिल्कुल। और देखो यहाँ पर ज्यादा, अगर आपको देखो, मैंने बोला कंठ मैंने क्या होता है, गला, ठीक है। हाँ, और बड़े चौक के साथ सिगा रही है, किसके लिए, बूढ़े बन बाबा के लिए। तो भाव कहने का है, चिड़िया जो है बड़े मिठास से किसके लिए गाना गा रही है, बूढ़े बन बाबा के खातिर गाना गा रही है, क्योंकि चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखो, फिर से वही आ गया, अलग अलग। अब आप मुझे बताएंगे, टटोल कर होता है ढूंढ कर, ठीक है ना, टटोल कर मैंने ढूंढ कर। अब यहाँ पर बोलती है, वह चिड़िया जो चढ़ी नदी का, उफनती हुई नदी, आपने देखा है एक उफनती नदी जिसमें उफान आ रहा है, ऐसे 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 करके, उसमें क्या आ रहा है, उफान आ रहा है। तो वो उफनती नदी में एकदम से क्या करती है, गोता मारती है, और वहां से क्या करती है, अपनी छोटी सी चोंच में एक जल का मोती जो है उसमें ले जाती है। किसमें ले जाती है, जल का मोती अपनी चोंच में भर करके ले जाती है।
क्योंकि वो कैसी है, छोटी सी छोटी चिड़िया चिड़िया। है। गर्वीली मैंने गर्व करने वाली, गर्व करने वाली, ठीक है। चिड़िया को अपने ऊपर क्या है, गर्व है, क्योंकि वो उफनती हुई नदी में जाकर के गोता मार कर वहां से क्या कर जाती है, एक बूंद मोती अपनी चोंच में भर करके ले जाती है। वह गर्वीली चिड़िया, चिड़िया ने अपने आप को गर्वीली कहा है, गर्व करने वाली, क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया, ठीक है। तो वह क्या करती है, उफनती हुई नदी को दिल टटोल करके ढूंढ करके वहां से जल का मोती ले जाती है। वह गर्वीली चिड़िया मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह नदी से भी प्यार करती है, वह नदी से भी प्यार करती है। कहने का भाव है वो एकदम से नदी में जाकर के प्यार है। समझ गए? अब आप मुझे बताओ, चिड़िया को अन्न और जल से बहुत प्यार है। चिड़िया को पहले पैरे में आपने पढ़ा, चिड़िया को किस चीज से प्यार था, अन्न से। दूसरे पैरे में किस चीज से प्यार था, जंगल से। तीसरे पहरे में किस चीज से प्यार था, नदी से। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको अच्छे से पढ़ा, पता लगा ना। देखो, जब आप अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भावार्थ याद हुआ कि नहीं हुआ, पता लगा। चिड़िया की इच्छाओं के बारे में जानकारी मिली, चिड़िया की जो इच्छा थी उसके बारे में पता चला, रुचियों के बारे में चला पता, ठीक है ना। उसको क्या क्या पसंद है, गाना पसंद है, खाना पसंद है, और उफनती हुई नदी में गोते मारना पसंद है, ठीक है ना। हाँ, तो आप अगर अपनी तरफ से कोई एक अन्य शीर्षक अगर देना चाहेंगे तो आप उस चिड़िया को क्या नाम दोगे? उस चिड़िया को क्योंकि वो चिड़िया कैसी है, डरती नहीं है किसी से, बेखौफ है, निडर है, तो आप उसको क्या नाम देना चाहोगे? बहादुरी चिड़िया। बहादुर चिड़िया। क्या देना चाहोगे? बहादुर चिड़िया। बिल्कुल सही बात बोली आपने। नन्ही चिड़िया या बहादुर चिड़िया भी आप बोल सकते हो, ये आपके मन की, ठीक है ना, इच्छा है। और आपको इतना समझ में आया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने पढ़ा कि उसके स्वभाव के बारे में, कि उसका स्वभाव कैसा है। नीले पंखों वाली वह छोटी सी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोल करके पुराने घने जंगल के लिए गाना गा रही है, ठीक है। बेरो गाती है, मुंह बोली है, ठीक है। एकांत में भी उमंग से रहती है, अकेले भी पसंद करती है रहना, ठीक है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल का मोती क्या करती है, ले जाती है चोंच भर करके, ठीक है। उसे स्वयं पर क्या है, गर्व है। क्या है? गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से क्या है, लगाव है। अब कवि ने अपने भीतर की जो कल्पित जो चिड़िया है ना, अपने मन की जो कल्पना है कवि की, उसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। जैसे मैंने आपकी इच्छाओं के बारे में पूछा, आपके बारे में जाना, तो आपको कविता पसंद आई? याद भी हुई? पक्का? हाँ, तो इसी के साथ बच्चों, कल के लिए आप लेकर के आएंगे इसी कविता को लिख करके याद करके, समझ गए? तो आप अभी लेती हूँ इजाजत आपसे, और अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।